हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कंगुआ, जो कि एक तमिल मूवी है। और इस मूवी ने आते ही पूरे बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा दी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, मूवी के स्टार्ट में हमें गांव में एक कबीले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बूढ़ी औरत बच्चों को कहानी सुना रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, यानी 2024 में, जहां हमें एक लैब में दिखाया जाता है कि कुछ साइंटिस्ट यहां बच्चों के ब्रेन के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और यहाँ उन्होंने काफ़ी बच्चे कैद भी कर रखे होते हैं कि तभी हर जगह सायरन बजने लगता है, क्योंकि एक बच्चा उस लैब से भाग जाता है। जिसके बाद सब गार्ड उस बच्चे का पीछा करते करते जंगल की तरफ आ जाते हैं, लेकिन वो बच्चा उनके हाथों से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और ट्रेन में जाके छुप जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोवा की तरफ, जहाँ हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है, जो कि हंटर की एक टीम का पार्ट होता है। यानी कि जो क्रिमिनल्स पुलिस की अप्रोच से बाहर होते हैं उनको हंटर डील करते हैं। फ्रांसिस एक क्रिमिनल को पकड़ के जा ही रहा होता है कि वहाँ एंजेला आ जाती है। फिर ये दोनों उस क्रिमिनल को पुलिस के हवाले करते हैं और इनाम की रकम लेके वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एंजेला और फ्रांसिस एक दूसरे को पहले डेट करते रहे हैं, लेकिन किसी वजह के कारण अब इनका ब्रेकअप हो चुका है। वहाँ दूसरी तरफ हमें अगेन लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्टिल उस बच्चे की तलाश चल रही होती है और काफ़ी बच्चों के माइंड पे अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अब पुलिस फ्रांसिस और एंजेला को जीतू को ज़िंदा पकड़ने की ड्यूटी देती है, जिसको वो दोनों फ़ौरन ही मान जाते हैं, ऑब्वियसली फॉर मनी। मगर ड्यूरिंग इनकाउंटर जीतू फ्रांसिस के हाथों मारा जाता है, और जब फ्रांसिस उसको मार के वहाँ से भाग रहा होता है तो वही लैब से भागा हुआ बच्चा भी उधर आ जाता है और फ्रांसिस को जीतू को मारते हुए देख लेता है। मगर फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एंजेला वहाँ आकर उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। और जब फ्रांसिस को इस बारे में पता चलता है तो एंजेला के घर उस बच्चे को पास जाता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं वो बच्चा वो मर्डर वाली बात सबको बता ना दे। लेकिन एंजेला उस बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो बच्चा वहाँ फ्रांसिस को देख के कुछ अजीब से इशारे भी करता है। लेकिन इससे पहले एंजेला उसको वहाँ से भगा पाती, फ्रांसिस उस बच्चे को लेके अपने साथ फरार हो जाता है। वो बच्चा फ्रांसिस को अजीब तरीके से घूर भी रहा होता है, जो कि फ्रांसिस को बहुत अजीब लगता है। और तभी रास्ते में उस बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो फ्रांसिस उसको फ़ौरन ही करीबी अस्पताल में ले जाता है, जहाँ बच्चे का माइंड स्कैन किया जाता है। तो डॉक्टर उसको बताती है कि इस बच्चे के ब्रेन सेल्स को अल्टर किया गया है, यानी इस बच्चे के माइंड के साथ बहुत छेड़खानी की गई है। और वहाँ सबको लग रहा होता है कि बच्चे की हालत बहुत अफसोसनाक है और उसका बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी तरह उस बच्चे की जान बच जाती है, जिसके बाद फ्रांसिस उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाता है। और यहाँ वो बच्चा दीवार पे कुछ ड्रा करता है, जिसको देख के फ्रांसिस को पास्ट के कुछ विजन आते हैं। उसके बाद वो बच्चा जब फ्रांसिस का हाथ पकड़ता है तो फ्रांसिस को मज़ीद पास्ट के कुछ विजन आते हैं, और फ्रांसिस कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे एंजेला आती है और उसको बताती है कि जीतू के भाई कंबूटा के आदमी उन्हें हर तरफ ढूंढ रहे हैं और उन्हें किसी भी कीमत पे यहाँ से निकलना होगा। और तभी वहाँ कंबूटा के आदमी भी आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कंबूटा और उसके आदमी वहाँ कुछ कर पाते, वो बच्चा जिस लैब से भागा होता है वहाँ के आर्मी ऑफिसर सब वहाँ आ जाते हैं और कंबूटा और उसके आदमियों को ख़त्म करके बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद मूवी अगेन पास्ट की तरफ मूव करती है, यानी 1070 में, और हमें यहाँ रोमन आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। यहाँ वो साहिल पे 5 कबीलों के दरमियान पहुँचते हैं। यहाँ उन कबीलों में से एक कबीला पेरोमाची को दिखाया जाता है, और रोमन पहले इस कबीले को हराने का प्लान करते हैं। तभी यहाँ पेरोमाची में हमें वही बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है, जो मूवी के स्टार्ट में बच्चों को कहानी सुना रही होती है। यहाँ रोमन आर्मी अपने 2 जासूस पेरोमाची कबीले में भेजते हैं, जो वहाँ के सिपाहियों को बेवकूफ़ बना के जंगल ले आते हैं और यहाँ रोमन आर्मी के साथ मिल के उनको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ हमें एक छोटे बच्चे को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम पूर्वा होता है, और पूर्वा उन 2 जासूसों में से एक का बेटा होता है। तो वो जासूस उन सिपाहियों को ख़त्म करने के बाद दोबारा पेराचिमा कबीले में आते हैं और फिर से 100 सिपाहियों को अपने साथ बेवकूफ़ बना के ले जाते हैं। मगर इन सिपाहियों में से एक सिपाही उसकी असलियत जान लेता है, और यहाँ एंट्री होती है कंगुआ की, जो उस जासूस को ख़त्म कर देता है। और कंगुआ की शक्ल हूबहू फ्रांसिस की तरह होती है, और वो यहाँ अकेला ही बाकी सब दुश्मनों पे भारी पड़ता है, उन सबको ख़त्म कर देता है। और कंगुआ यहाँ पूर्वा के बाप यानी उस जासूस को ज़िंदा जला देता है, जिसके बाद पूर्वा की माँ पूर्वा का हाथ कंगुआ के हाथ में देख के उससे वादा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा पूर्वा की हिफाजत करेगा। और ऐसा कहने के बाद वो खुद भी आग में कूद जाती है, जिसके बाद कंगुआ सारे गांव के सामने ऐलान करता है कि पूर्वा आज के बाद उसका बेटा है।
यहाँ रोमन आर्मी किसी भी कीमत पे अब पेरोमाची कबीले को ख़त्म करना चाहती है और इसके लिए वो अब आर्थी कबीले को मोहरा बनाती है। यहाँ आर्थी कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम उतीरा होता है और वो बहुत ताकतवर होता है। रोमन आर्मी पेरुमाची पे हमला करने के लिए उसको अपने साथ मिला लेती है। यहाँ कंगवा को जब इस सब का पता चलता है तो वो खुलेआम जंग का ऐलान कर देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी किसी के आगे नहीं झुकेंगे। यहाँ आर्थी कबीले के सरदार परचीमा को ख़त्म करने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं और अगले ही दिन उतीरा के दोनों बेटे अपने सिपाहियों के साथ पेरोचीमा पे एक हमला करने के लिए रवाना हो जाते हैं। और कंगवा जब अपनी आर्मी के साथ बगैर किसी हथियार के जंगल से रवाना हो रहे होते हैं तो उतीरा के दोनों बेटे उसकी फ़ौज पे हमला कर देते हैं। यहाँ कंगवा बगैर किसी हथियार अपने कुछ साथियों की मदद से उतीरा के दोनों बेटों को जान से मार देता है और अकेले ही उसकी पूरी आर्मी पे भारी पड़ता है। लेकिन यहाँ पूर्वा कंगवा के ऊपर हथियार से हमला कर देता है और उसको ज़ख्मी कर देता है। लेकिन कंगवा पूर्वा को माफ़ कर देता है क्योंकि वो जानता है कि पूर्वा सिर्फ अपने बाप की मौत का बदला लेना चाह रहा था और उसको लेके अपने साथ काले जंगल चला जाता है। यहाँ आर्थी कबीले के सरदार उतीरा को जब पता चलता है कि उसके दोनों बेटों को ख़त्म कर दिया गया है तो वो आपे से बाहर हो जाता है और कंगवा को मारने का जुनून उसके सर पे सवार हो जाता है। यहाँ जंगल में पूर्वा को भी अब कंगवा के से लगाव हो गया था और उसके अंदर की नफ़रत ख़त्म हो रही थी। वो कंगवा को माफ़ करके उसको अपने बाप की जगह समझने लगता है। दूसरी तरफ पेरोचीमा के कबीले की कुछ औरतें सफ़ेद जंगल से जब कुछ जड़ी बूटी लेने जाती हैं तो वहाँ उतीरा के लोग उन पे हमला कर देते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं। लेकिन कंगवा ने ऑलरेडी उनको जंग की ट्रेनिंग दे रखी होती है जिससे वो तमाम औरतें मिलके उतीरा की तमाम सिपाहियों को ख़त्म कर देती हैं और वो उतीरा के तीसरे बेटे थापन को भी ख़त्म कर देती हैं। उसके बाद पांचों कबीलों में पंचायत बिठाई जाती है। यहाँ उतीरा भी आता है और यहाँ चारों कबीलों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। कंगवा के बाप को उतीरा मार गिराता है। कंगवा ये सब जान के बहुत आपे से बाहर हो जाता है और खुलेआम जंग का ऐलान कर देता है, जिसके बाद उतीरा भी समंदर के रास्ते अपनी फ़ौज लेके रवाना हो जाता है और यहाँ दोनों कबीलों में जंग शुरू हो जाती है। उतीरा की पूरी फ़ौज का कंगवा अकेले ही सामना करता है। यहाँ वो जंगली जानवर की मदद से उतीरा की फ़ौज पे अकेला भारी पड़ता है। तभी उतीरा का एक आदमी वहाँ पे आके पूर्वा को अपने साथ उठा के ले जाता है और इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ लैब के सिक्योरिटी गार्ड उस बच्चे को उठा के ले जा रहे होते हैं और फ्रांसिस उसके पीछे भाग रहा होता है। असल में यहाँ फ्रांसिस कोई और नहीं बल्कि कंगवा ही होता है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि पूर्वा का पूनम जन्म होता है और वो बच्चा यहाँ कंगा कंगा चिल्ला रहा होता है और फ्रांसिस भी लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ एंजेला और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और ये सभी उन गार्ड्स का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते ये लोग एक स्पॉट पे जहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे हमें सीन दोबारा से पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ उतीरा के लोगों ने पूर्वा को बंदी बना रखा होता है, मगर कंगवा वहाँ आकर पूर्वा को बचा लेता है। मगर यहाँ उतीरा भी आ जाता है जिसके बाद कंगवा और उतीरा में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। यहाँ हमें अगेन प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रांसिस भागते हुए उस प्लेन तक पहुँच जाता है जहाँ उस बच्चे को रखा होता है। यहाँ वो सब सिक्योरिटी गार्ड मिलके फ्रांसिस को बहुत बुरी तरह मारते हैं, लेकिन यहाँ उस बच्चे में भी कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जिसके बाद वो बच्चा पूरे प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। यहाँ पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि पूर्वा कंगवा को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, जिसके बाद कंगवा काबू से बाहर हो जाता है और वो उतीरा को ख़त्म कर देता है। और यहाँ प्रेजेंट में जब सिक्योरिटी गार्ड बच्चे को मारने ही वाले होते हैं तो फ्रांसिस एंड टाइम पे उस बच्चे को बचा लेता है क्योंकि उसको पास्ट का बहुत कुछ याद आ चुका होता है। यहाँ वो बच्चा फ्रांसिस को कंगवा बोल के बुला रहा होता है और फ्रांसिस भी उस बच्चे को पूर्वा बोल के गले लगा लेता है। और यहाँ पास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि उतीरा की मौत के बाद उस कबीले का सरदार अथागसन बनता है जो कि उतीरा की नाजायज़ औलाद होता है, जो अपने बाप और अपने भाइयों से ज़्यादा ताकतवर और खूनाख्वार होता है। लेकिन यहाँ प्रेजेंट में जो लैब का ओनर होता है वो और कोई नहीं बल्कि रथागसन ही होता है जिसका पूनम जन्म होता है और वो फ्रांसिस को देख के समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि कंगवा ही है और वो छोटा बच्चा जो लैब से भागा था वो पूर्वा ही है, यानी कि यहाँ तीनों का पूनम जन्म हुआ होता है। तो बेसिकली मूवी का हमें एंडिंग सीन में एक और चीज़ भी दिखाई जाती है कि वो जो पूर्वा छोटा बच्चा होता है उसके पास कुछ स्पेशल पार्ट्स होती हैं जो अपनी पार्ट से तमाम गाड़ियों के ऊपर हवा में लेविटेट कर रहा होता है और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कंगवा मूवी की स्टोरी जो कि बेसिकली पूनम जन्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करती है, जहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट की लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। मूवी के VFX बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आई गेस मूवी वन टाइम वॉच लाजमी है। तो अगर आप मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आ गया तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।